हमारी पौराणिक कथाओं में ना 7 ऐसे अमर योद्धाओं का जिक्र है जो युगों से हमारी दुनिया में ही मौजूद हैं। और भविष्यवाणी ये है कि जब कलयुग का अंधेरा अपने चरम पर होगा तो वो सब एक बहुत बड़े मकसद के लिए एकजुट होंगे। तो चलिए आज जानते हैं इन अमर संरक्षकों की कहानी। जरा सोचिए, इतिहास के पन्नों में कहीं एक सीक्रेट टीम छिपी है जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही है धर्म की रक्षा के लिए सामने आने का। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी है। कलयुग यानी वो दौर जब पाप और अधर्म हर तरफ फैल जाएगा, जब इंसानियत रास्ता भटक जाएगी। और कहते हैं कि उसी सबसे घने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जरूर जागेगी। तो आखिर ये वीर हैं कौन? इन्हें कहा जाता है चिरंजीवी, जिसका सीधा सा मतलब है अमर। ये वो 7 महान आत्माएं हैं जिन्हें इस युग के अंत तक धरती पर रहने का वरदान मिला है, या कुछ मामलों में कहें तो श्राप। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। भविष्य के वो महान उद्धारकर्ता भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि इस जंग में अकेले नहीं होंगे। अरे नहीं, उनके साथ होगी इतिहास की सबसे शक्तिशाली टीम। तो आइए एक एक करके इन 7 अमर संरक्षकों से मिलते हैं और जानते हैं कि उस आखिरी महायुद्ध में इनका रोल क्या होगा। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम एक ऐसे किरदार का है जिसमें दर्द भी है और बेहिसाब शक्ति भी। अश्वत्थामा, एक ऐसा नाम जो आज भी महाभारत की युद्ध की याद दिलाता है। देखिए, अश्वत्थामा की अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप है जो उन्हें कभी न खत्म होने वाले दर्द में रखता है। लेकिन भविष्यवाणी ये है कि उनकी यही विनाशकारी ताकत और सदियों का गुस्सा अधर्म के खिलाफ कल्कि का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अगला नाम है एक महान राजा का जो अपने दान और न्याय के लिए जाने जाते हैं, राजा महाबली। भले ही उन्हें पाताल लोक में रहना पड़ा हो, पर राजा बलि धर्म की एक मिसाल हैं। और जब कल्कि अवतार लेंगे तो महाबली अपनी पूरी सेना के साथ अन्याय की ताकतों से लड़ने के लिए वापस लौटेंगे। अब बात करते हैं उस अमर हस्ती की जिनका हथियार कोई तलवार या गदा नहीं, बल्कि उनका ज्ञान है। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, वो आज भी जीवित माने जाते हैं। आखिरी युद्ध में वेदव्यास कल्कि के मुख्य सलाहकार होंगे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को रास्ता दिखाया था। और अब एक ऐसे चिरंजीवी की बारी है जिन्हें शायद ही कोई न जानता हो, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त पवनपुत्र हनुमान। उनकी शक्ति, उनकी रफ्तार और उनकी भक्ति अतुलनीय है, बेमिसाल है। जब कल्कि को उनकी जरूरत पड़ेगी तो हनुमान अधर्म की सेनाओं पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे और असुरों का सर्वनाश कर देंगे। हमारी लिस्ट में अगला नाम विभीषण का है, जिन्होंने हमें सिखाया कि धर्म के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ सकता है। रावण के भाई होकर भी विभीषण ने हमेशा धर्म यानी सच्चाई का रास्ता चुना। कल्कि के युद्ध में उनका काम सिर्फ लड़ना नहीं होगा, बल्कि अपनी नीति और कूटनीति से सही और गलत का संतुलन बनाना होगा। अब मिलते हैं महाभारत के एक और महान गुरु और योद्धा से जो आज भी अमर हैं, कृपाचार्य। कृपाचार्य शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही माहिर हैं, तो जाहिर है भविष्यवाणी के मुताबिक आखिरी युद्ध के लिए कल्कि की सेना को ट्रेन करने और उन्हें अनुशासन सिखाने की बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। और अंत में 7वें और शायद सबसे खतरनाक अमरवीर भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, वो योद्धा जिन्होंने 21 बार इस धरती से अधर्मी राजाओं का अंत किया था। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो खुद भगवान विष्णु के अवतार कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। सोचिए, एक अवतार दूसरे अवतार का गुरु बनेगा। तो अब हमारे 7 संरक्षक मैदान में हैं और मंच उस अंतिम महासंग्राम के लिए तैयार है, एक ऐसा युद्ध जो आने वाले युगों का भविष्य तय करेगा। ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं के बीच की नहीं है, ये है धर्म और अधर्म की, रोशनी और अंधेरे की। एक तरफ है कल्कि जो धर्म की स्थापना करने आए हैं, और दूसरी तरफ है कली जो पाप और भ्रष्टाचार का जीता जागता स्वरूप है। ये जीत किसी एक योद्धा की नहीं, बल्कि पूरी टीम की होगी। हनुमान की शक्ति, व्यास की रणनीति, परशुराम का प्रशिक्षण, महाबली का नेतृत्व, अश्वत्थामा की विध्वंसक ऊर्जा, विभीषण की नीति और कृपाचार्य का अनुशासन, ये सब मिलकर ही धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। और इस महायुद्ध का नतीजा क्या होगा?
कलयुग का अंत और एक नए सुनहरे युग की शुरुआत, सत्य युग। वो युग जहां सिर्फ सच, शांति और धर्म होगा। मतलब एक युग का अंत और एक नई, बेहतर दुनिया की शुरुआत। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या इन अमर वीरों को सिर्फ भविष्य के रक्षक के तौर पर देखना चाहिए, या फिर उनके गुण जैसे हिम्मत, ज्ञान, भक्ति और न्याय, ये वो सबक हैं जिन्हें हमें आज अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए? इस पर विचार करना तो बनता है।